कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। महबूज, नीचे कोई जुहेब नाम का बंदा आया है। नाम ही गले में अटक गया आपके, तो मिलेंगे तो क्या हाल होगा। वो यहाँ क्यों आया? पता नहीं, मैंने उसे बोला है कि मुझे मैसेज दे दो, बट वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि आपसे ही मिलेगा। हेलो सर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने काफी फोन किए और आपकी नई नवेली दोस्त से भी कहा कि मेरी उनसे बात करवा दो, मगर आपने कॉल बैक ही नहीं की। जब तुम्हारा और मेरा मामला खत्म हो चुका है, फिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? नीचे आके बात कीजिए ना सर। वो क्या है कि कत्ल और ब्लैकमेलिंग जैसी बातें फोन पर मुझसे होती नहीं है। सुना है कि आपकी टांग में दर्द हो रहा है, कहे तो मैं आपके बेडरूम में आ जाऊं, आपकी टांग दबा दूं। नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, चले चाय साथ में पिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए? कितनी बार पूछेंगे एक ही बात। और हाँ, मैंने फोन पर बताया नहीं था ना आपको कि आपने मुझसे सनम का कत्ल करवाया है। वैसे क्यों करवाया था कत्ल? आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुमसे अगर मैंने कोई काम करवाया था तो मैंने तुम्हें उसकी कीमत अदा की थी, याद है ना तुम्हें?
तुम्हें मुल्क से बाहर भी मैंने भेजा था और वहां पैसे भी भेजता रहा तुमको। हाँ, मगर इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती ना। तुम्हारी जरूरतों से अब मेरा क्या लेना देना? मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूं। वो क्या है कि बेगैरती भी तो कोई चीज होती है ना। तो आप क्या चाहते हो तुम मुझसे? फिलहाल तो होटल में ठहरने के लिए पैसे चाहिए और कुछ गुजर बसर के लिए भी। तुम्हारा तो यहाँ अपना घर है ना? हाँ था, मगर रेगुलर था, और जब मुल्क से बाहर गया तो फैमिली को गांव भेज दिया और मकान खाली कर दिया। तुम वापस आए क्यों? तुम वहीं बैठ के अपनी ये बेगैरती दिखा देते। फोन तो बहुत किए थे मगर आपने रिप्लाई नहीं दिया। ये दोनों बातें तो बहुत पुरानी होगी। अब कोई नई बात कीजिए ना। देखो, ये इतना बड़ा घर खाली है। फिलहाल मैं सांवरी से कहता हूं कि वो तुम्हारे लिए कोई कमरा साफ करवा दे। और गुजारा करने के लिए पैसे कौन देगा? फिलहाल तुम अपने पैर तो टिकाओ, फिर इस पे भी बात करते हैं। मेरे पास अभी तुम्हारे लिए बहुत काम है। फिलहाल यहाँ रहो और अयाशी करो। हेलो, प्लीज रिज, इस वक्त मुझे चक्की के 2 पार्टों में मत पीसो। मैं जानती हूँ कबीर कि इस वक्त तुम 3 मुकदमात को एक साथ फेस कर रहे हो, लेकिन कबीर, मैंने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को इस प्यार की मुश्किलात में घसीटा है। तो क्यों कर बैठी प्यार मुझसे? और अगर निकाल सकती हो तो अभी मेरा प्यार अपने दिल से निकाल दो। हाँ, कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि प्यार को दिल से निकाल दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कबीर कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है और ना ही मेरे प्यार की कदर है। ये तुम्हारे प्यार की कदर ही तो है जो सब कुछ जानने के बावजूद मैं यहां तुम्हारे साथ बैठा हूं। तो क्या मिलने आना, पास बैठना काफी होता है क्या? तो तुम बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? नहीं, तुम अगर लोगों को नहीं बता सकते ना बताओ, तुम मुझसे खुफिया निकाह कर लो। क्या? ऐसा भी क्या जादू कर दिया ज़ुहैब साहब जो महरोज ने आपको घर में ही रख लिया? अगर इस आदमी में जरा सी भी अकल होती ना तो आग और फूस को कभी साथ ना रखता। वो कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाए तो खुदा सबसे पहले उसकी अकल छीन लेता है। अच्छा, ये कुछ रकम भेजी उन्होंने तुम्हारे लिए? ये तो बस शुरुआत है, अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वैसे एक बात है, तुम्हारे आने के बाद ना मुझे भी बहुत एनर्जी मिली है। अब तुम्हें तफसील से बताती हूँ मैं। वो अभी घर में है और ऐसी जल्दी भी क्या है। अब मैं इस घर में आ ही गया हूँ तो मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, खुलकर बैठ के बात करेंगे। अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी जैसी एक और दोस्त है, उससे मिलने जा रहा हूँ।
मलाइका, मैं जानती हूँ तुम एक डेकोरेटेड घर और बेडरूम में सोने के आदी हो। गरीबाना माहौल में शायद तुम्हें नींद नहीं आएगी। देखा, मैं कह रहा था ना तुमसे, जाने दो मुझे। बहरहाल जहां तुम कंफर्टेबल हो तुम्हारी खुशी, लेकिन बस अदालत वक्त पर पहुंच जाना। इस वक्त कौन आ गया? तुम जाके देखो, मैं मलाइका को कॉल करता हूँ। तुम सरप्राइज। आने से पहले कम से कम एक कॉल तो कर देते। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे आशिक के होते हुए अचानक शौहर घर आ गया हो। आहिस्ता बोलो, कबीर अंदर ही बैठा है। ओह, मगर शायद वो थोड़ी देर में चला जाएगा। अगर नहीं भी गया तो मैं किसी न किसी बहाने से भेज दूंगी। तुम्हारा बैंकॉक वाला नंबर ऑन है ना? हाँ है तो, मगर लोकल नंबर भी ऑन है। बस तो फिर ठीक है, तुम इस वक्त जाओ, मैं कबीर के जाते ही तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर आ जाना। थोड़ी सी इंसल्ट महसूस कर रहा हूँ मैं। इंसल्ट वगैरह क्या होती है दोस्तों में? कबीर के जाने के बाद आना, आज बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। ओके, जाओ अभी, बाय। बाय। कौन था? वो पड़ोसी था, चीनी मांग रहा था। मैंने कहा नहीं है। पड़ोसी? मलाइका कंफर्टेबल है, उसे मेरे यहाँ रुकने से कोई मसला नहीं है, इसलिए आज रात मैं यहीं रुकूंगा। That's nice. बदतमीज, पूरे की पूरे तो मेरे ऊपर आके गिरे और पूछती हो क्या हुआ? Happy Dad? अचार तुम रोटी के साथ क्यों नहीं खा रही? वजह अभी मुझे नहीं चाहिए। खट्टा नहीं लग रहा तुम्हें? अभी अभी मुझे नहीं खाना। हम ज़ुएब को आइंदा इस तरह घर में छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों? पूरा घर अकेला है, वो चोरी भी कर सकता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी अक्ल है ना, तो वो ऐसा नहीं करेगा।
कुछ तो हया करे भगवान। क्या थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है आप में? आप लोगों ने जो भी बात करनी है जज साहब के सामने खींचिएगा। कबीर, कार्रवाई शुरू की जाए। वही जज, वही वकला, वही अदालत। ये तो कुदरत की तरफ से प्रोसिक्यूशन की फेवर है कि आपको मिस मलाइका के किरदार का पहले से ही मालूम है। आप मौजूदा मुकदमे की तफसीलात बयान कीजिए। अगरचे कि ये साबित नहीं हुआ, मगर जैसा कि पिछले मुकदमे में महरोज अली ने अपने बेटे और मिस मलाइका पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनकी बेगम का गला दबाया और रातों रात वो फरार हो गए, और इससे मिस मलाइका के किरदार का एक और तारीख पहलू सबके सामने आया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त मेरे क्लाइंट की किरदार कशी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मुकदमा ही किरदार से ताल्लुक रखता है माय लॉर्ड। इस लड़की ने पैसे हासिल करने के लिए कई मर्दों के साथ अफेयर चलाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्रोसिक्यूटर को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस मलाइका ने मेरे मुवक्किल के यहाँ जॉब की और इससे कबल इनका अपने शोहर यानी मिस्टर कबीर और जुहेब समेत कई मर्दों के साथ पहले ही अफेयर चल रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस से कहिए कि मुझे अपने मुवक्किल का अदालत में बयान सुनवाना है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि इस मुकदमे की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं मिस्टर महरोज अली को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। जैसा मिस मलाइका ने मेरे ऑफिस में जॉब करते ही मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दे। मैं खुद तो क्या, मैं अपने स्टाफ में, अपने ऑफिस में भी किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ऑफिस में कोई अफेयर वगैरह चलाए। इस बात के सबूत के लिए मैं मिस मलाइका का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पेश कर चुका हूँ, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दौरान सर्विस वो किसी किस्म के अफेयर में इन्वॉल्व नहीं हुई। और ये सब प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि मेरी मरहुमा वाइफ ज़ैनब बढ़ती हुई उम्र की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे और उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात और झगड़े रहते थे, और इसी वजह से मैंने दूसरी शादी का सोचा। प्लीज मिस्टर महरोज, कम टू द पॉइंट। ये सब बातें आपको बताने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि मेरी तवज्जो मलाइका की तरफ क्यों मबजूल नहीं। वो उनका झुकाव खुद मेरी तरफ बहुत ज़्यादा था, बल्कि खुद शादी से पहले बहुत सी ऐसी बातों के लिए राजी थी जो बयान नहीं की जा सकती। शर्म आनी चाहिए आपको।